क्या आप यकीन करेंगे कि पहाड़ के किसी कस्बे की पार्किंग में हुई झड़प हमारे राज्य की सीमा तक तनाव ला सकती है। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जिसमें एक विवाद का प्रभाव एक कस्बे तक सीमित किया जा सकता था, लेकिन वो एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे से तीसरे जिले और तीसरे से पूरे राज्य में फैलने को तैयार रहता है। इस सबके बावजूद किसी भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में घटे निहंगों से जुड़े विवाद की। भारत में इन दिनों एक अजीब सी न्याय व्यवस्था चल रही है जिसमें हर कोई न्यायाधीश है। सूचना क्रांति ने हर किसी के हाथ में एक मोबाइल तो थमा ही दिया है, इसलिए हर कोई न्याय सुना देना चाहता है। इंटरनेट की इस न्याय व्यवस्था में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे जैसे किसी रंग का कोई स्कोप ही नहीं है। यही कारण है कि निहंगों से जुड़े इस पूरे विवाद में हर कोई दोषी ढूंढना चाहता है। दोषी ढूंढने की आड़ में हम हमेशा उन लोगों से सवाल पूछना भूल जाते हैं जो असल में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। आज के वीडियो में हम आगे समझेंगे कैसे जिम्मेदार लोगों के अपना काम सही से नहीं करने की वजह से राई का पहाड़ बनता है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं वीकली खबर बात। 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में खड़ी एक कार से निहंग सिखों के एक जत्थे की बाइक टकरा जाती है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। आरोप है कि कुछ निहंगों ने तलवारों और धारदार हथियारों से स्थानीय लोगों पर हमला किया, जिसमें कुछ स्थानीय घायल हो गए। एक गंभीर घायल होटल व्यवसायी को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। इस घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपी निहंगों को गिरफ्तार किया। अब यह विवाद यहीं पर पूरी तरह संभल सकता था। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करती और न्यायालय कानून के अनुसार अपना काम करता। लेकिन इन दिनों उत्तराखंड पुलिस पर कठोर न्याय व्यवस्था दिखाने का चस्का भी तो कायम है। उत्तराखंड पुलिस के इसी चस्के ने इस विवाद को आज इतना बड़ा बना दिया है। इस पर बात थोड़ा तसल्ली से करते हैं। असल में होता यह है कि हम लोगों का सारा कानूनी ज्ञान फिल्मों से आता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री देती है, उल्टा टांगती है और तब जाकर आरोपी को न्यायालय ले जाया जाता है। हमारे देश में अधिकतर लोगों को लगता है पुलिस को ये सब करने का अधिकार है और यही कानून भी है। यही वजह है कि हमारी मदद करने को बनी पुलिस व्यवस्था को देखते ही हम उससे आंख चुराकर निकलने की कोशिश में रहते हैं। असल में पुलिस को किसी भी व्यक्ति के साथ हिरासत में या पूछताछ के दौरान मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का कानून और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पुलिस यातना, 3rd डिग्री या अनावश्यक बल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जब कोई गिरफ्तारी का विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे नियंत्रित करने के लिए उचित बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन बल उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी हो। या फिर पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकती है, लेकिन यहां भी न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांत का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति तत्काल खतरे में है तो पुलिस आवश्यक बल का उपयोग कर सकती है। हम आपको ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम की पहली सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक को समझा जा सके। अब हो क्या गया है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस ने अपनी छवि मजबूत दिखाने के लिए आरोपियों की परेड करना या फिर उन्हें लंगड़ाकर चलते हुए कोर्ट में पेश करने के वीडियो सार्वजनिक करने शुरू कर दिए हैं। कई सारे पुलिस वाले तो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी संगम वाली छवि भी करते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस को इससे खूब वाहवाही भी मिलती है। पूरे निहंग विवाद में भी उत्तराखंड पुलिस की इस गलती ने पूरे मामले को बिगाड़ कर रख दिया। 18 जून को सोशल मीडिया पर 4 आरोपी निहंगों का जो वीडियो डाला गया, उसी वीडियो ने पूरे सिख समुदाय को आक्रोशित कर दिया। हम अपने पुराने वीडियोस में अक्सर कहते आए हैं कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम विवाद और नफरत को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है। उत्तराखंड में चल रहा निहंग विवाद उसी का एक ताजा और सबसे नया उदाहरण है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने पूरा विवाद अब 2 समुदायों के बीच के टकराव को बना दिया है। नफरत की ये चेन कैसे काम करती है उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं उत्तराखंड पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा समुदाय आक्रोशित हो गया। वैसे अब तक का वीडियो देखकर आपको ये लग रहा होगा कि हम इस मुद्दे पर आरोपित 4 निहंगों का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया का जादू है। ये आपको हमेशा एक पक्ष पकड़ने को मजबूर कर देता है। वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए सोशल मीडिया के इस चक्र से आप कैसे बच सकते हैं। फिलहाल आते हैं उस सवाल पर कि उत्तराखंड पुलिस ने क्या गलत किया। वो तो इससे पहले आरोपियों की सड़क पर परेड तक निकाल चुकी थी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में आप उत्तराखंड पुलिस के साथ लड़खड़ाते चलते 3 निहंगों को देख सकते हैं। ये वीडियो और इससे जुड़ी तस्वीरें अब सरकार ने भारत में प्रतिबंधित कर दी हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि निहंगों के सिर खाली है। यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
पहला, सिख धर्म में पग का महत्व क्या है, और दूसरा, सिख समाज में निहंगों का स्थान क्या है। अब पहली बात यानी सिख धर्म में पग के महत्व को हम सभी जानते हैं। दूसरी बात थोड़ा सांस्कृतिक समझ की है। सिख समाज में निहंगों का स्थान संत और गुरुओं का है। सिख समाज में निहंग धर्म का पालन कराने वाले के रूप में देखे जाते हैं। उनकी छवि कठोरता से धर्म नियमों का पालन कराने वालों की है। सिख समाज में निहंगों के जत्थे के स्थान का अंदाजा आप स्क्रीन पर दिखने वाली इस तस्वीर से लगा सकते हैं। पंजाब में धर्मसत्ता के आगे हाथ जोड़े पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये तस्वीर इसी साल की है। यहाँ एक बहस का मुद्दा ये हो सकता है कि देश जब संविधान से चलता है तो किसी भी धर्माधिकारी के सामने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को क्यों और कितना झुकना चाहिए। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिख समाज में निहंगों का स्थान गुरु का है, धर्म का पालन कराने वालों का है। सिख समाज के आक्रोश को बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचिए, अगर किसी हिंदू आरोपी का जनेऊ तोड़कर पुलिस या परेड का वीडियो वायरल होता तो हिंदू धर्म मानने वालों में कितना आक्रोश होता। इस घटना में प्रशासनिक चूक का एक पहलू ये भी है कि यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारियों की धार्मिक मामलों की समझ का शून्य होना। कोई भी समझदार अधिकारी उस समय वहां तैनात होता तो मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए वीडियो रिलीज ही नहीं होने देता। एक बार के लिए मान लेते हैं कि पुलिस ने यह वीडियो स्थानीय आक्रोश को कम करने और उनका भरोसा जीतने के लिए जारी किया था, पर क्या पुलिस स्थानीय लोगों का विश्वास भी जीत पाई? ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का प्रशासन ऊपर से नीचे तक इस मामले को टैकल करने में बुरी तरह से फेल रहा है। 4 निहंगों की गिरफ्तारी के बाद ही स्थानीय लोगों पर एफआईआर की मांग होने लगी थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के आपत्तिजनक वीडियो डाले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन को इस मामले की संवेदनशीलता का एहसास 20 जून की रात को तब हुआ जब कुछ निहंगों ने 20 जून की शाम को नगरासू के गुरुद्वारा साहिब में कब्जा कर लिया। अगले 4 दिनों तक पूरे देश ने नगरासू के गुरुद्वारे की छत पर तैनात निहंग देखे, तरह तरह के वीडियो आए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कभी ये नहीं माना कि निहंगों ने नगरासू के गुरुद्वारे को कब्जे में ले लिया है। शुरुआत में प्रशासन ने इसे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और निहंगों के बीच का विवाद बताया। बाद में 4 आरोपी निहंगों को छोड़ने की मांग जैसी बातें सामने आने लगी। तलवार लहराने के वीडियोज के साथ वार्ताओं का दौर चलने की बात कही गई और आखिर में उत्तराखंड पुलिस के सामने निहंग तलवारें लहराते मुस्कुराते हुए अपनी बाइक पर ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया। गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले निहंग दिन के उजाले में न सिर्फ तलवार लहराते शान से गए, बल्कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उत्तराखंड के किसी भी निवासी के लिए असहनीय है। एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने किसी बड़ी अप्रिय घटना के अंदेशे से गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले निहंगों को जाने दिया, पर क्या इससे ये विवाद यहीं पर रुक गया? अगर विवाद कब्जा करने वाले निहंगों को छोड़ने से रुकना था तो उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों के जत्थे क्यों खड़े थे? बॉर्डर पर बैरिकेटिंग तोड़ने से लेकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वीडियोस क्यों आ रहे थे? नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने के बाद खबर आई कि निहंगों ने प्रशासन को 2 दिन की मोहलत दी है। यानी यहाँ तक उत्तराखंड प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर तनाव बना रहा। शनिवार को कर्णप्रयाग में हिंसा के आरोपी निहंगों को न्यायालय से जमानत मिल गई। उन पर लगी हत्या की धारा को भी बदलकर गैर इरादतन हत्या की धारा कर दिया गया। जाहिर है इसके बाद हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर तनाव खुद ब खुद समाप्त हो गया। लेकिन राजनीति और मीडिया मैनेजमेंट का खेल कैसा होता है इसे भी समझिए। उत्तराखंड प्रशासन ने आखिरी 2 दिन में अपनी दिन रात की नींद हराम कर समझदारी से मामले को हैंडल किया, लेकिन मामले को खत्म करने का क्रेडिट मिला हरियाणा के मुख्यमंत्री को। एएनआई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी को मध्यस्थता कराने वाला बताया है। तरुण भंडारी के हवाले से एएनआई लिखता है कि दोनों पक्षों यानी उत्तराखंड सरकार और जत्थेबंदी की ओर से अब कोई डिमांड नहीं है। अपने बयान में वो जोड़ते हैं कि अगर कोई निहंग भाई गलत काम करता है तो उसकी शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा। शिकायत मिलने पर निहंग संगठन खुद कार्रवाई करेगा। इसी तरह सरकार भी अपना हेल्पलाइन नंबर देगी। यदि स्थानीय लोग किसी श्रद्धालु के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इस बयान को तरुण भंडारी किस अधिकार से दे रहे हैं इसे वही जाने, लेकिन ये साफ है कि विवाद समाप्त करने का पूरा क्रेडिट हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया जाने लगा है। इसके अलावा तरुण भंडारी का ये बयान निहंग संगठनों को विश्वास में लेने वाला है। क्या यहाँ ये सवाल नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार को निहंगों का विश्वास जीतने के साथ साथ अपने राज्य की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास भी करना चाहिए? पिछले 1 हफ्ते में सरकार ने निहंगों का विश्वास जीतने के लिए आउट ऑफ लीग जाकर कई फैसले लिए, पर क्या सरकार ने एक भी कदम अपने राज्य की जनता को विश्वास में लेने के लिए भी लिया है? आप पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे तो आपको प्रशासनिक फेलियर के साथ साथ राजनीतिक बू भी खूब नजर आएगी।
इतने बड़े घटनाक्रम में आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रवैया देखिए। दोनों में से कोई भी पार्टी खुले तौर पर इस बात को नहीं कह रही है कि अपनी बात को मनवाने के लिए निहंग जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही उत्तराखंड और पंजाब में खासा प्रभाव है, लेकिन एक भी पार्टी अपना संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बनाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते नजर नहीं आती है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के सधे हुए बयान आते हैं और पार्टी स्तर पर पंजाब के लोगों का विश्वास जीतने की जोर आजमाइश करते हुए वो लोग दिखते हैं। वैसे इस मामले में सबसे घटिया भूमिका आम आदमी पार्टी की नजर आती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, लेकिन केवल और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वो इस विवाद से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखती है। आप उत्तराखंड आम आदमी पार्टी का फेसबुक पेज देख सकते हैं। उसने मध्यस्थता छोड़िए इस विवाद पर एक शब्द तक नहीं लिखा है। बाकी इस विवाद पर इन सभी राष्ट्रीय पार्टियों की चुप्पी का कारण पंजाब में होने वाले चुनाव समझ आता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चुनाव तो हमारे राज्य में भी है, फिर ये राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करती नजर क्यों नहीं आती हैं? दरअसल पंजाब में निहंगों का ये स्थानीय मुद्दा पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है, जबकि उत्तराखंड में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े ही नहीं जाते हैं। जाहिर है, जब स्थानीय मुद्दे चुनावी जीत की गारंटी देते ही नहीं है तो कोई भी पार्टी रिस्क क्यों लेगी? बाकी निहंगों से जुड़े इस विवाद में इस बात को पूरी स्पष्टता से कहा जाना चाहिए कि सब कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए और उत्तराखंड सरकार को निहंगों का विश्वास जीतने के साथ ही अपने राज्य की जनता का विश्वास जीतने के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। बाकी सरकार को सबसे पहले यात्रा मार्ग पर हथियार ले जाने की स्पष्ट और लिखित नीति बनानी चाहिए। यात्रा मार्ग पर धार्मिक संवेदनशीलता के लिए विशेष प्रशिक्षित दस्ते रखे जाने चाहिए, जिन्हें सख्ती करने के अलावा संवाद करना भी आता हो। इसके अलावा पुलिस को तुरंत अपनी परेड संस्कृति और सार्वजनिक अपमान की कार्यशैली छोड़नी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो हम सभी के लिए जरूरी है, सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से बचकर रहना। आधे अधूरे वीडियो और रील को अपनी जानकारी का सोर्स न बनाएं, न ऐसे वीडियो पर टिप्पणी देकर नफरत की जो चेन आगे बढ़ती है उसको आगे बढ़ाने का काम करें।